हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता अकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। द डायग्राम ऑफ शोन एन ऑब्जेक्ट ओ व्यू यूजिंग टू मिरर। A person look into the mirror as shown at which position is the image or scene। कह रहा है एक यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसे देख रहा है वो, लेकिन अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। ये इसे एक तरह से पेरिस्कोप की तरह काम कर, ये पेरिस्कोप बनाया हुआ है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी चीज को देखना होता है और वो क्या हो, वो केवल स्ट्रेट पाथ पर ना हो, तो इस तरीके से क्या होता है उसमें हम मल्टी रिफ्लेक्शन यूज कर कर उस चीज को देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइट जो होती है वो लाइट का प्रिंसिपल जो होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती है। इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसमें केवल लाइट क्या करती है, एकदम स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। इसमें जो ये आपको मिरर दिखाई दे रहे हैं 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट इस तरीके से ट्रेवल करेगी तो यहाँ से क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पे आएगी। तो हमें क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट इसे यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन होगी डीप पोजिशन पे होगी, तो हमारा डी इसका ऑप्शन ठीक है। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि लाइट केवल स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करती है, और हमेशा जब लाइट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी तो क्या करते हैं, उसके लिए लाइट को बैंड करने के लिए हम बीच में उसमें मिरर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लाइट को यहाँ से बैंड कराने के लिए बीच में मिरर लगाया गया है, क्योंकि वो जितने डिग्री पर उस पर लाइट उस पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। कि अब हमें पता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो जैसे मान लो ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा है या कुछ भी मान लो, तो मान लो ये कितने 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, कितना है 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर मान लेते हैं चलो। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ये क्या है, इसकी इमेज जो होगी इतनी ही डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे, इसके पीछे भी 2 मीटर पे ही बनेगी। यदि वह इसके मान लो ये इससे यहाँ से यहाँ 1 मीटर पास आता है, तो ये भी क्या होगी, इसकी इमेज क्या होगी, इतनी मीटर पर, यहाँ पर भी इतनी सेम 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये भी कम हो जाएगी। अगर इधर से पास आया तो इधर से भी पास आ जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा प्लेन मिरर से इमेज क्या होती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, और हमेशा अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे जाके वो, जैसे यहाँ पर इसका हेड यहाँ पर है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, इमेज इसी तरीके से बनेगी और इक्वी डिस्टेंस से बनेगी। 2 मीटर है तो 2 मीटर पे बनेगी, सीधी बनेगी। ठीक है, द इमेज इज लैटरली इन्वर्ट। ये तो आपने अच्छे से देखा होगा कि आपने अपनी जो आप जब कभी व्हीकल से जाते होंगे तो एम्बुलेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा उल्टा लिखा होता है। ठीक है, लेकिन जिससे कि वो पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो या फिर इसके आगे कोई गाड़ी आ रही हो तो उससे क्या पड़े, एकदम सीधा पड़ सके। ठीक है, एम्बुलेंस उसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। यदि आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड ऊपर दिखाई देगा, इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो इसके तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। तो हमारे इसमें देखिए 1 सेकंड थर्ड, आपको याद रखना है कि जो प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज क्या होता है, एक सेम इक्वी डिस्टेंस पे बनता है, कि जितने डिस्टेंस पे वो मिरर के सामने उतनी उसके पीछे की तरफ डिस्टेंस होगी। हमेशा अपराइट होगा, सीधा होगा। इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट टू राइट दिखेगा, राइट टू लेफ्ट दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शो द 2 डाइवर्जेंट रेज। इसमें 2 रेज दिखाई दे रखी है, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट से लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन मिरर। अभी बताया कि जितना डिस्टेंस इसके यहाँ पर होगा उतनी डिस्टेंस उसके पीछे होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा प्लेन मिरर। एट विच पोजिशन विल बी द इमेज फॉर्म्ड। तो कहाँ पे बनेगी, ये क्यू पोजिशन पे बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी, ये क्यू पोजिशन पे बनेगी। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके, अभी भी बताया जितना डिस्टेंस आगे होगा उतनी डिस्टेंस पे पीछे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इक्वी डिस्टेंस होगी और लेटरल इन्वर्जन होगी। तो इसका क्यू ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, अ गर्ल इज 4 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पर। इफ शी मूव्स फ्यू स्टेप्स क्लोजर टू द, इसके से पास में आएगी
तो व्हाट विल हैपन ऑन द साइज ऑफ इमेज इन द मिरर, कंसीडर दैट शी कैन सी हर कंप्लीट इमेज इन बोथ केस। वो कह रहा है कि यदि अब हमें पता है कि जब जब कोई मिरर है तो क्या होगा कि जब मिरर से जितनी डिस्टेंस पे बनेगी उतनी डिस्टेंस पे पीछे बनेगी, लेकिन हमें क्या पता है ये तो सेम क्यों डिस्टेंस हुआ है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जब उसके पास जाता जाएगा तो इमेज पर क्या इफेक्ट होगा। तो इमेज पे क्या इफेक्ट होगा कि इमेज हमेशा सेम साइज रहेगी, क्योंकि आपने कभी देखा आप जब मिरर में अपने आप को देखते हो तो क्या पास जाते वक्त दूर जाते वक्त आपकी इमेज छोटी बड़ी होती है, नहीं होती। प्लेन मिरर से हमेशा सेम साइज का बनता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या होती है, इरेक्ट, इक्विडिस्टेंस, ये चारों याद रखने हैं, इक्विडिस्टेंस, इरेक्ट, इरेक्ट बोल सकते हैं, अपराइट, लैटरली इन्वर्जन, फोर्थ पॉइंट हो गया सेम साइज। इसके साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ इसके डिस्टेंस पे अगर आप उसके पास में जाओगे तो उसकी डिस्टेंस भी कम होती जाएगी, अगर दूर जाते होगे क्योंकि सेम डिस्टेंस रहेगी। अगर आप यहाँ से कम कर रहे हो तो यहाँ से भी कम हो जाएगी, यहाँ से बढ़ा रहे हो तो इधर भी बढ़ती जाएगी, बस ये ध्यान रखना है। फिफ्थ, a plane mirror reflect a pencil of light from a real image, then the pencil of light incident on the mirror is, कि वो कह रहा है कि यदि हमारी कोई प्लेन मिरर पर कोई रियल इमेज है, कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, रियल इमेज हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो हमें दिस इज पॉसिबल क्या होगा कि पैरेलल होगी, डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी। तो हमें पता है कि लाइट कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि लाइट्स को एक, जैसे कि हमने यहाँ पे लाइट आ रही है सारी, तो लाइट को एक बिंदु पर स्टोर करनी, कन्वर्जेंट होगी। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है लाइट्स को फैलाना, ठीक है। और पैरेलल का मतलब होता है इस तरीके से। तो ये ध्यान रखना कि जब कोई प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करती है लाइट, रियल इमेज है, तो हमेशा लाइट क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो मिरर इज कन्वर्जेंट मिरर, ठीक है। रियल इमेज हमेशा क्या करेगी, कन्वर्जेंट इमेज होगी, क्योंकि हमेशा लाइट को एक पॉइंट पर उन्हें क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। और डाइवर्जेंट में क्या होगा कि लाइट को क्या करती है, उसको डिस्क्रेट कर देती है, फैला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ द सेटअप शो एयर, यहाँ पे देखा है। अब हमें पता है कि जब कभी भी कोई इमेज, हमेशा जब कोई शेडो बनती है तब वो हमेशा शेडो बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि जब इस पे लाइट गिरेगी तो हमें पता है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। लाइट क्या करेगी, इसके साइड से निकल जाएगी, जहां जहां से लाइट निकलेगी तो क्या होगा, इसकी एक इमेज बन जाएगी। अब रिंग हमें इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट रिंग में से पास ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर लाइट क्या कर रही है, यहाँ पे ओपैक है, इसलिए लाइट क्या कर रही है, इसमें से ट्रांसमिट नहीं हो रही, इसलिए ये क्या होगा, इसका सीधा यहाँ पे जाएगी लाइट, ये बनेगी, रिंग नहीं दिखाई देगी। तो देखिए इसमें रिंग तो हमें दिखाई नहीं देगी, तो सी बनना चाहिए इसका ऑप्शन, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से कभी भी लाइट जो होती है ट्रांसमिट नहीं होती, वो लाइट को अपनी तरफ क्या करता है, वहां पे लाइट इसमें से ट्रांसमिट नहीं होगी, तभी तो हमेशा जो शेडो बनती है वो हमेशा किससे बनती है, ओपेक ऑब्जेक्ट से। यदि आपने ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके दोनों तरफ हमें क्लियरली दिखाई देता है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में कभी भी इमेज नहीं बनेगी, शेडो नहीं बनेगी, ठीक है, स्काई नहीं बनेगी, शैडो नहीं बनेगी। और शैडो हमेशा कौन से कलर की होगी, ब्लैक कलर की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाए कि ब्लैक की पिंक ऑब्जेक्ट है, रेड ऑब्जेक्ट है, तो कौन सी शैडो बनेगी, तो आपको ध्यान रखना है शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, इमेज कलरफुल होती है, ठीक है। ये आप दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है कि हमेशा शैडो किससे बनती है, ओपेक ऑब्जेक्ट से, ट्रांसपेरेंट से नहीं बनेगी। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके दोनों तरफ हम क्लियरली विजिबल होते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट, जो हम देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रांसलूट, जिसमें से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, मतलब पार्शली, कुछ धुंधला टाइप का होता है, पार्शली पास होती है। और ट्रांसपेरेंट में पूरी तरीके से लाइट ट्रांसपेरेंट हो जाती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मतलब मूव हो जाती है। ओपेक में वो क्या करती है, उसके अंदर से मूव नहीं करती, ठीक है, उसे रोक लेती है, इसलिए हमें रिंग नहीं दिखाई देगी। 7, देयर इज नो डार्क शेडो फॉर्म बाय द टम्बलर व्हेन लाइट, अभी अभी बताया कि ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए क्या होगा, लाइट उसमें से बिल्कुल निकल जाएगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। और हमेशा शेडो बनने के लिए क्या होगा, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। हमें चीजें कैसे दिखाई देती है, जब कोई लाइट किसी सोर्स से लाइट हमारी आंखों पे गिरती है तो हमारी आंखें क्या करती है, उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और उसकी इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, तो दिस इज बिकॉज ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Question number A, which of the following statement is true? The image formed by pinhole camera inverted because light travel in a straight line. ये हमारा ट्रू है क्योंकि इन्वर्टेड का मतलब होता है यदि आप पिनहोल कैमरे से इस पेड़ को देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. लाइट डज नॉट चेंज इज डायरेक्शन ऑन रिफ्लेक्शन. अभी बताया जैसे कि हमने मान लो ये है तो लाइट जब इस पे क्या होगा तो इस पे क्या होगा, इससे सेम एंगल पे रिफ्लेक्टेड होगी. ठीक है, जैसे इस पे आया मान लो रिफ्लेक्टेड होके इस तरीके से, जितनी डिग्री पर वो इंसिडेंट होगी जितनी डिग्री का उसी डिग्री से वो रिफ्लेक्टेड होगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, नोट चेंज नहीं चेंज होती है, तो ये इनकरेक्ट है. एज वी मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द लाइट, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो शेडो हमारी स्मॉलर हो जाती है, नहीं, जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं तो हमारी शेडो लार्जर बड़ी होती जाएगी ना कि छोटी, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है. रिफ्लेक्शन पॉसिबल ओनली फ्रॉम पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्शन हमारे दोनों सरफेस से हो सकता है, इरेगुलर सरफेस से भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है रफ सरफेस से, पॉलिश सरफेस के रफ सरफेस से, जैसे इस तरीके से है तो क्या होगा, इस तरीके से इस तरीके से, इसे बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, मतलब रफ सरफेस से जो होगा तो इरेगुलर होगा, तो ये भी हमारा गलत है. हमारा किसमें इसमें ए ही करेक्ट है. Fill in the blanks of most appropriate option. Although a number of objects such as kites, bird, aeroplane move in space, but the shadow is not seen on the earth. वो कह रहे हैं कि अगर हम देखते हैं कि एरोप्लेन्स है वो है, उनकी शेडो हमें दिखाई नहीं देती, उसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द रीजन ऑफ कंप्लीट. इसमें हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दे रखे हैं यहाँ पे हमें फिल करना है. तो हमें पता है इसमें हमारा एक सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ब्रा और पिनम्ब्रा क्या होता है. जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि मान लो यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, इससे लाइट आ रही है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पर क्या होगा, इस पे एक क्या बनेगा, यहाँ पे एक बिल्कुल डार्क सरफेस होगा इस तरीके से, फिर इसके चारों तरफ जो बिल्कुल डार्क है वो कहलाती है अम्ब्रा, और उसकी जो लाइट सरफेस लाइट डार्क होता है यहाँ पर वो कहलाता है पनम्ब्रा. ठीक है, तो हमें इसे क्या पढ़ना है कि दिस इज ड्यू रीजन. इसका कारण क्या है? इसका कारण है पहला कि जो डार्क नहीं दिखने का मतलब है कि वो अम्ब्रा है. क्या है वो? अम्ब्रा है. ठीक है, अब हमारे ये दोनों गलत हो गए, अब इन दोनों में देखना है. द रीजन ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, अम्ब्रा क्या है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है. अब हम आगे देखते हैं. द रीजन ऑफ पार्शियली ब्राइटनेस, जो बिल्कुल हल्का हल्का पार्शियली ब्राइटनेस होता है वो क्या कहलाता है, दैट इज द रीचिंग ऑफ द अर्थ टू लार्ज एंड टू फेंट टू बी विजिबल टू अस, ये क्या कहलाएगा, पेनम्ब्रा. ठीक है, पेनम्ब्रा. तो हमारा इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है. मैं एक पिक्चर के द्वारा दिखाती हूँ आपको. ये देखिए, अभी एक ऑपेक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ से लाइट गिर रही है यहाँ पर इस तरीके से. अब यहाँ से क्या होगा, लाइट पास नहीं हो रही. अभी बताया कि ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं हो सकती, तो इसमें जो आपको बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा है क्या कहलाएगा, अम्ब्रा कहलाएगा, जो बिल्कुल डार्क है. और जो इसके जो लाइट यहाँ पे दिख रहा है, लाइट शेडो दिखाई दे रही है, पिनम्ब्रा कहलाएगा. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th. Which of the items show above will allow you to see around the corner from where you are standing. कॉर्नर में हमेशा भी बताया कि जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा इस तरीके से होगा. तो लाइट क्या हो रही है, बेंट हो रही है, और हमें पता है कि लाइट क्या होती है, हमेशा जो होती है एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव करती है. तो हम किस तरीके से देख सकते हैं इसे, तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन इज ओनली है, क्योंकि पेरिस्कोप है, एक तरह से पेरिस्कोप है जो केवल किस लिए यूज करते हैं, कॉर्नर के लिए. और ये क्या करते हैं, इट इज बेस्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कौन सा है कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है उसका. ठीक है, स्ट्रेट पाथ में. यहाँ पे मिरर लगाए जाएंगे जिससे इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हमें दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी. ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है. अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए. थैंक यू, बाय बाय.